नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है समास का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्विगु समास का अध्ययन कर लिया है। 3 और समास शेष रह गए हैं, द्वंद्व समास, बहुब्री और कर्मधारय। तो आज हम उसको भी एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब अगर हम समझे, जैसा कि द्वंद्व का अर्थ होता है मतलब एक जैसे लड़ाई झगड़े की जहाँ भावना आती है वहाँ पे द्वंद्व होता है। मतलब जब दो चीज़ें एकदम बराबर की होती हैं तो वहीं पे द्वंद्व होता है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और वो संज्ञा या विशेषण होते हैं, ठीक है। और विग्रह करने पर उसमें और या और आता है, ठीक। और ये क्या होते हैं, और ये जो है योजक चिन्ह उनके बीच में कहीं कहीं योजक चिन्ह आता है और कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं भी आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन है उसको देखते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, एक समाहार द्वंद्व और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। तो इसको अब हम देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। मतलब इतरेतर द्वंद्व क्या होता है और समाहार द्वंद्व क्या होता है और वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व, इस समास में जो है समान महत्व के 2 शब्द आते हैं। मतलब जो होंगे वो दोनों एक समान महत्व के होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वह अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं लेकिन वो समान महत्व के होंगे, अर्थात उनका महत्व जो है एक समान ही होगा। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है। तो देखा जाए तो ये राम जी अलग माता के थे और लक्ष्मण जी अलग, लेकिन उनका महत्व सेम था। जैसे माता पिता हो गया, ठीक, माता पिता के लिंग अलग होते हैं, लौ और कुश हो गए, ठीक है। तो ये हो गया इतरेतर। समाहार द्वंद्व में भी एक शब्द आएगा और एक और शब्द आएगा, दोनों सेम महत्व होंगे लेकिन उनकी फैमिली जो है मतलब वो जाके कंक्लूजन एक निकलेगा। जैसे क्या है, यहाँ पे है दाल और रोटी, दाल रोटी। तो दाल रोटी से किसका एक आ रहा है, खाने का, भोजन का आ रहा है। रुपया पैसे क्या आ रहा है, संपत्ति आ रहा है। तो आप लोग समाहार में और इतरेतर में इतरेतर में अंतर समझिएगा कि जो है इतरेतर में समान महत्व के आएंगे लेकिन अलग अलग होंगे। जैसे माता पिता हो गया, लेकिन यहाँ पे समाहार में क्या होगा, वो एक जैसे रहेंगे और उनका अर्थ भी एक ही निकलेगा, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। वैकल्पिक द्वंद्व जब होता है दो विरोधी भावों के बोध को कराने वाले, इसमें मतलब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जैसे भला बुरा, पाप पुण्य, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसमें। तो अब जो है एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कि द्वंद्व समास के जो भेद हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व होता है कि इसमें जो है समान महत्व के आएंगे लेकिन वो जो है एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस होंगे, ठीक है। समाहार में क्या होगा कि एक जैसे आएंगे लेकिन उनका फैमिली एक ही होगा, ठीक। और वैकल्पिक में समझ ही रहे हैं, वैकल्पिक को कैसे याद रखेंगे, बाफार वैकल्पिक और बाफार विलोम ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। अब देते हैं बहुब्री समास, ठीक है। तो बहुब्री समास के बारे में कल हमने एक चीज़ बताई थी कि क्या समासों में सर्वश्रेष्ठ समास क्या होता है, बहुब्री समास होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं बहुब्री समास के। जैसे हो गया पंकज हो गया, ठीक है, और पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, योग रूढ़ है। शब्द वैसे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, ठीक है, और एक होता है यौगिक रूढ़। तो रूढ़ वो होते हैं जिनको 2 भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, यौगिक रूढ़ होते हैं जिनको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। जैसे आपका क्या है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, उससे विद्या का ही अर्थ अर्थात स्कूल निकलेगा, ठीक है। और योग रूढ़ होते हैं कि जिसका तीसरा अर्थ, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बहुब्री समास के। जिस प्रकार द्वंद्व के भेद हैं उसी प्रकार बहुब्री के भी भेद होते हैं। बहुब्री के 4 भेद हैं। कौन कौन है, सामान्यता, ठीक है, समानाधिकरण, ठीक है, और व्याधिकरण, तुल्य,
और व्यतिहार। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। समानाधिकरण, समानाधिकरण जैसे कि समान अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है विभक्ति। ठीक है, तो जो है समान विभक्ति वाले शब्द जिसमें आते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, वो होते हैं समानाधिकरण। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, त्रिनेत्र और खगेश। तो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे समान विभक्त तो ऐसे तो सब कम समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चार भुजाएं हैं जिसकी, मतलब एक जैसी वस्तुओं का जब समाहार टाइप में हो, तो चार भुजाएं, चार भुजाओं का जब मतलब एक साथ आएंगी तो चतुर्भुज होगा, तीन नेत्र एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। ठीक, और व्याधिकरण मतलब व्याधिकरण में क्या होगा कि असमान विभक्ति वाले आएंगे। कैसे आएंगे, असमान विभक्त वाले शब्द इसमें आएंगे। और एक चीज़ है, जैसे वहाँ पे क्या था समानाधिकरण में चतुर्भुज, चार एक जैसी चीज़ें आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग चीज़ें आएंगी। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सर पर जिसके, ठीक है, चंद्र हैं सर पर जिसके, तो चंद्र मतलब एक चंद्रमा आ रहा है और सर पे अर्थात शंकर जी के हैं, तो मतलब दो लोग आ रहे हैं, एक चंद्र आ रहा है, एक शेखर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नेक्स्ट है तुल्य योग। ठीक, क्या है, तुल्य योग बहुब्री। ठीक है, तुल्य योग बहुत ही आसान है। ठीक, देखते हैं इसको। जैसे कि जिस समास में सह बोधक हो, जैसे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका होगा तुल्य बोधक। ठीक है, जैसे सचेत, सपरिवार, सशरीर, सदेह, सबल, साहस। अगर तुल्यता बोधक हम लोग बहुब्री नहीं पढ़े हों तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम जो है अव्ययी भाव के साथ जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ पे उपसर्ग आता है, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, अनादर, ठीक, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा तुल्य योग में। और अव्ययी भाव में अंतर है, यहाँ सा जो सा वाले हैं वो यहाँ पे आएंगे बहुब्री में। ठीक है, नेक्स्ट है व्यतिहार। व्यतिहार में क्या है, व्यतिहार बहुब्री में भी है कि यहाँ पे घात और प्रतिघात आपको देखने मिलेगा। मतलब क्या है, घात प्रतिघात का मतलब जो है लड़ाई झगड़े से है। जैसे गाला गाली, बाता बाती, लाठा लाठी, डंडा डंडी, ध्यान रखिएगा। और हम लोग एक अव्ययी भाव में पढ़े थे जहाँ पे शब्दों का रिपीटिशन हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, पल पल, वहाँ पे क्या बताए थे, हम बताए थे कि अव्ययी भाव होता है। ठीक, लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़ा की बात हो और सेम रिपीटेशन हो, जैसे गाला गाली, गाली से जो झगड़ा हो, बाता बाती, बातों से जो झगड़ा हो, लाठा लाठी, जो लाठी से झगड़ा हो, मतलब घात प्रतिघात, लड़ाई झगड़ा जहाँ हो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे जो है बहुब्री होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बहुब्री और अव्ययी भाव में दोनों को एक साथ कनेक्ट करके साथ में इसको याद करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसमें भी देखिए, ये भी जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक, उदाहरण मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कन्फ्यूजन हो सकता है। तुल्यता बोधक, ठीक है, तुल्य बोधक भी, तुल्य योग भी और व्यतिहार भी। तो इस चीज़ को और अव्ययी भाव को साथ में समझ लीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रायः क्या होता है, प्रथम पद प्रायः विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष होता है। ठीक, ये होता है। और इसमें जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पे कुछ की पॉइंट आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या आएगा विग्रह करने पे, आपको मिलेगा के समान, के रूपी, तुलना, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे चंद्रमुख हो जाएगा आपका, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और एग्जाम्पल को ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में जो है एग्जाम्पल ही पूछा जाता है और इसकी विशेषता पूछी जाती है। जैसे पूछा जाएगा कि किस समास में पहला पद जो है
प्रमुख होता है और किस समास में दूसरा पद, किस समास में दोनों पद, किस समास में कोई पद नहीं प्रधान होता है। तो आपको विशेषता भी पता होनी चाहिए और इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। लाल मणि, ठीक है। लाल, तो आप देख रहे हैं लाल क्या है, विशेषण है, और मणि क्या है, विशेष है। महात्मा, जैसे महान आत्मा, महान क्या है आपका विशेषण है, आत्मा क्या है, विशेष हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो है इसके एग्जाम्पल और भी सारे दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज़ है देशांतर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे हो गया आपका देशांतर हो गया, ठीक है, अधमरा हो गया, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। तो जो है मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।